90 दिन यानी पूरे 3 महीने और शायद ब्रह्मचर्य की यात्रा में यही वो पड़ाव है जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें की जाती हैं, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि 90 दिनों के बाद व्यक्ति के अंदर कुछ अलग महसूस होने लगता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में 90 दिन पूरे होने के बाद कोई इंसान पहले जैसा नहीं रहता? क्या सच में उसकी सोच, उसकी आदतें और जीवन को देखने का उसका नजरिया धीरे धीरे बदलने लगता है? या फिर ये सब केवल लोगों के अनुभव हैं जिन्हें इंटरनेट पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है? क्योंकि सच कहें तो 90 दिन तक पहुंचना केवल दिनों की गिनती नहीं है, ये उन सुबहों की कहानी है जब मन हार मान लेना चाहता था। यह उन पलों की कहानी है जब पुरानी आदतें बार बार वापस खींचने की कोशिश करते थे। और यह उन दिनों की कहानी भी है जब शायद किसी को पता भी नहीं था कि आपके अंदर एक अलग तरह की लड़ाई चल रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 90 दिनों के आसपास बहुत से लोगों को कोई जादुई शक्ति नहीं मिलती, बल्कि कुछ ऐसे छोटे छोटे बदलाव महसूस होने लगते हैं जो धीरे धीरे उनकी पूरी जीवन शैली को प्रभावित करने लगते हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग 90 दिनों को सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है जो 90 दिनों के आसपास इतनी चर्चा का विषय बन जाता है? क्या सच में एनर्जी, फोकस, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस में कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं, या फिर इन सब के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? आइए बिना किसी बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों के शांति और ईमानदारी से समझते हैं कि 90 दिन ब्रह्मचर्य के बाद बहुत से लोग अपने अंदर कौन कौन से बदलाव महसूस करने लगते हैं। लेकिन 90 दिनों के आसपास बहुत से लोगों को जो पहला बदलाव महसूस होने लगता है वो केवल इच्छा शक्ति का नहीं बल्कि अपनी आदतों को समझने का होता है। क्योंकि शुरुआत में ज्यादातर लोगों का ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है कि किसी तरह बस 90 दिन पूरे हो जाएं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ एक दिलचस्प बदलाव होने लगता है। व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश नहीं करता बल्कि उन्हें समझना शुरू कर देता है। उसे महसूस होने लगता है कि हर इच्छा का मतलब कमजोरी नहीं होता और हर विचार के पीछे भागना भी जरूरी नहीं होता। क्योंकि कई बार मन केवल आदत के कारण बार बार उसी दिशा में जाना चाहता है जिस दिशा में वो वर्षों से जाता आया है। और शायद यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि 90 दिनों के आसपास बहुत से लोग महसूस करते हैं कि अब वे हर भावना के साथ बह नहीं जाते। अगर तनाव है तो वे तुरंत भागने की कोशिश नहीं करते। अगर अकेलापन है तो वे खुद से दूर भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं। और अगर जीवन में कोई कठिनाई भी है तो उससे बचने के बजाय उसका सामना करने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होने लगती है। और यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि 90 दिनों के बाद उन्हें अपने मन के पैटर्न पहले से अधिक साफ दिखाई देने लगते हैं। उन्हें समझ आने लगता है कि कौन सी चीजें उन्हें कमजोर बनाती हैं, कौन सी परिस्थितियां उन्हें भटका सकती हैं और कौन सी आदतें उन्हें मजबूत बनाती हैं। और यह समझ सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन वास्तव में यहीं से व्यक्ति अपने जीवन की स्टीयरिंग धीरे धीरे अपने हाथों में लेना शुरू करता है। हालांकि इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि 90 दिन पूरे होने के बाद मन में कोई संघर्ष नहीं बचता। विचार अब भी आते हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं और कुछ दिन पहले की तरह कठिन भी महसूस हो सकते हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है, अब व्यक्ति अपने विचारों का कैदी बनने के बजाय उनका निरीक्षक बनना सीखने लगता है। और शायद यही कारण है कि 90 दिनों के पास बहुत से लोगों को अपने अंदर एक अलग तरह की स्पष्टता महसूस होने लगती है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि यह स्पष्टता सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे उसका प्रभाव व्यक्ति की एनर्जी और उसके रोजमर्रा के जीवन में भी दिखाई देने लगता है। और फिर 90 दिनों के आसपास बहुत से लोग जिस अगले बदलाव की बात करते हैं उसका संबंध सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि उनकी रोजमर्रा की एनर्जी से होता है। क्योंकि सच तो ये है, एनर्जी का मतलब हर समय उत्साहित महसूस करना नहीं होता, बल्कि दिन भर मानसिक रूप से कितना स्थिर और सक्रिय महसूस होता है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग बताते भी हैं कि अब वे पहले की तरह हर समय थका हुआ, बेचैन या बिना किसी कारण सुस्त महसूस नहीं करते। सुबह उठने के बाद दिमाग पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा फ्रेश महसूस करता है और दिन भर अपने कामों में मौजूद रहने की क्षमता धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। हालांकि यह बदलाव सिर्फ ब्रह्मचर्य की वजह से नहीं आता। अगर नींद खराब है, खान पान ठीक नहीं है और जीवन में कोई अनुशासन ही नहीं है तो केवल 90 दिन पूरे कर लेने से कोई विशेष अंतर महसूस नहीं होने वाला। लेकिन जब ब्रह्मचर्य के साथ साथ व्यक्ति अपनी दिनचर्या पर भी ध्यान देने लगता है
तो छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं और इन्हीं छोटे बदलावों का प्रभाव उसकी प्रोडक्टिविटी में दिखाई देने लगता है। और अगर आप 100 दिन के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स लेना चाहते हैं, वो भी लिखित रूप से, तो उसका लिंक हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहो तो आज से ही उस ब्रह्मचर्य यात्रा को शुरू कर सकते हो। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि अब वे किसी काम को बार बार टालने के बजाय उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो काम पहले बोझ लगते थे, उन्हें शुरू करना पहले की तुलना में थोड़ा आसान महसूस होने लगता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 90 दिनों के आसपास कई लोगों को खाली बैठकर बिना वजह मोबाइल चलाने, हर समय मनोरंजन खोजने या इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागने की आदत धीरे धीरे कम होती हुई महसूस होती है, क्योंकि अब मन को हर कुछ मिनटों में नई उत्तेजना की जरूरत पहले जितनी तीव्र नहीं लगती। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग इस समय के दौरान पढ़ाई, एक्सरसाइज, मेडिटेशन या किसी नई स्किल के प्रति ज्यादा गंभीर होते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को हर दिशा में बिखेरने के बजाय किसी सार्थक दिशा में लगाना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। और यही आत्मविश्वास 90 दिनों के आसपास कुछ लोगों के व्यवहार, बात करने के तरीके और उनकी प्रेजेंस में भी सूक्ष्म रूप से दिखाई देने लगता है। और शायद यही वो बदलाव है जिसे बहुत से लोग शब्दों में पूरी तरह समझा नहीं पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। लेकिन 90 दिनों के आसपास बहुत से लोगों को जिस बदलाव का एहसास होने लगता है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की जाती, और वो है अपने आप के साथ रिश्ते का बदलना। क्योंकि कई बार इंसान की सबसे बड़ी समस्या बाहरी दुनिया नहीं होती, बल्कि वो आवाज होती है जो उसके अपने मन के अंदर चल रही होती है। वही आवाज जो हर गलती के बाद उसे कमजोर कहती है, जो हर असफलता के बाद उसे दूसरों से कम महसूस कराती है, और जो धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर कम करती रहती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति 90 दिनों तक बार बार गिरने के डर के बावजूद खुद को संभालने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर एक अलग तरह का विश्वास पैदा होने लगता है। क्योंकि असली कॉन्फिडेंस दूसरों की तारीफ से नहीं, बल्कि खुद से किए गए वादों को निभाने से पैदा होता है। और शायद यही कारण है कि 90 दिनों के आसपास बहुत से लोग महसूस करते हैं कि अब उन्हें हर समय खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। वे पहले की तरह हर किसी से अप्रूवल पाने के पीछे नहीं भागते, और ना ही हर छोटी आलोचना उन्हें पहले जितना परेशान करती है। दिलचस्प बात यह है कि यही बदलाव उनकी प्रेजेंस में भी दिखाई देने लगता है। प्रेजेंस का मतलब कोई रहस्यमय आकर्षण नहीं है, बल्कि वह शांति है जो एक व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देती है। वह जल्दबाजी से कम बोलता है, ज्यादा सुनता है और छोटी छोटी बातों पर पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। और शायद यही वजह है कि कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि अब उनकी बातचीत, उनके निर्णय और लोगों के साथ उनका व्यवहार पहले की तुलना में ज्यादा परिपक्व हो गया है। हालांकि यह बदलाव किसी एक दिन अचानक नहीं होता, ना ही 90वें दिन सुबह उठते ही जीवन पूरी तरह बदल जाता है, बल्कि ये छोटे छोटे परिवर्तन धीरे धीरे जमा होते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और महसूस करता है कि वो केवल 90 दिन बड़ा नहीं हुआ, बल्कि सोच और समझ में भी पहले से कहीं अधिक परिपक्व हो चुका है। लेकिन शायद 90 दिन ब्रह्मचर्य का सबसे सुंदर पहलू अभी बाकी है, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा बदलाव एनर्जी, फोकस या कॉन्फिडेंस में नहीं, बल्कि उस नजरिए में दिखाई देता है जिससे व्यक्ति पूरे जीवन को देखना शुरू करता है। तो अगर 90 दिन ब्रह्मचर्य की इस पूरी यात्रा को एक ही बात में समझना हो, तो शायद इतना कहना गलत नहीं होगा कि यह केवल किसी आदत से दूर रहने की कहानी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अपने ही मन को समझने की एक यात्रा है। क्योंकि आखिर में 90 दिन पूरे होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं रह जाता कि आपने क्या खोया, बल्कि ये बन जाता है कि आपने अपने अंदर क्या विकसित किया। क्या आपने ज्यादा धैर्य विकसित किया? क्या आपने अपने विचारों को बेहतर समझना सीखा? क्या आपने हर इच्छा के पीछे भागने के बजाय रुककर सोचने की क्षमता विकसित की? और शायद यही वो चीजें हैं जिनकी असली कीमत समय के साथ समझ में आती है। क्योंकि सच कहे तो ब्रह्मचर्य का उद्देश्य केवल दिनों की गिनती करना तो नहीं है। अगर केवल संख्या ही सब कुछ होती, तो हर व्यक्ति जो 90 दिन पूरे कर लेता, उसका जीवन अपने आप बदल जाना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है, क्योंकि परिवर्तन संख्या से नहीं, बल्कि उन आदतों से आता है जिन्हें हम इस यात्रा के दौरान विकसित करते हैं। इसलिए अगर आपने 90 दिन पूरे कर लिए हैं, तो केवल इस बात पर गर्व मत कीजिए कि आपने 3 महीने पूरे कर लिए, बल्कि इस बात पर ध्यान दीजिए कि इन 3 महीनों ने आपको कितना शांत बनाया, कितना परिपक्व बनाया, कितना जागरूक बनाया। क्योंकि हो सकता है कि 90 दिन आपको पूरी तरह से परफेक्ट ना बनाए, लेकिन शायद वे आपको पहले से बेहतर जरूर बना सकते हैं।
और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग 90 दिन ब्रह्मचर्य को किसी मंजिल की तरह नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं, क्योंकि 90 दिन के बाद यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण, अधिक अनुशासित और अधिक जागरूक तरीके से जीना शुरू कर सकता है। और अंत में याद रखिए, ब्रह्मचर्य का असली अर्थ खुद से लड़ना नहीं बल्कि खुद को समझना है। और जिस दिन व्यक्ति अपने मन को समझना शुरू कर देता है, शायद उसी दिन से उसके भीतर का वास्तविक परिवर्तन शुरू हो जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपने कभी भी 90 दिन या उससे अधिक समय तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो आपके अनुसार सबसे बड़ा बदलाव क्या महसूस हुआ? अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपका एक अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर दे जो इस समय इसी यात्रा से गुजर रहा हो। और हाँ, 100 दिन के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। अभी ऑफर में है तो 2 ब्रह्मचर्य ई बुक्स और 1 ऑडियो बुक, तीनों चीजें साथ में आपको मिल जाएंगी। तो आप अपनी ब्रह्मचर्य की यात्रा आज से ही शुरू कर सकते हो। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।